हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैंगो रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, आप लोगों ने तो थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। ओनली देश पाकिस्तानी ड्रामा हिट 1 बिलियन व्यू। तो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देने के लिए आ गए हैं। तो चलो पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। 1 2 3 एंड स्टार्ट। पहले के वक्त में किसी भी ड्रामा का 1 बिलियन व्यूज तक पहुंचना एक बहुत ही बड़ी बात समझी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पर ड्रामा अभी ऑन एयर ही होता है। अभी उसके कुछ एपिसोड्स आने होते हैं, अभी ड्रामा खत्म भी नहीं हुआ होता और वो ड्रामा, वो प्रोजेक्ट बिलियन व्यूज क्लब का हिस्सा बन चुका होता है। ये चीजें दिखाती हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ 1 या 2 मुल्कों तक सीमित नहीं रह गई है, इन्हें अब बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम उन सभी पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं जो यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज का हिस्टोरिक मार्क क्रॉस कर चुके हैं। वैसे तो कुछ वक्त पहले इस सेम टॉपिक पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन तब की लिस्ट में और आज की लिस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। इस लिस्ट में कई सारे नए ड्रामाज ने एंट्री ले ली है और कुछ पुराने ड्रामाज ने भी नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। भले वो ड्रामा 1-2 साल पहले आए हैं, लेकिन अभी भी उन ड्रामाज के लॉयल फैंस उन्हीं ड्रामाज को देख रहे हैं और उनके व्यूज बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल अगर ये कहा जाए कि ये पूरी लिस्ट बदल चुकी है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये कोई रैंडम या गैसवर्क वाली लिस्ट नहीं है। हर ड्रामा के व्यूज हमने मल्टीपल ऑफिशियल सोर्सेज से वेरीफाई करे हैं ताकि आपको मिले सिर्फ रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। देखिए, एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा, कुछ ऐसे ड्रामाज हैं जो कि आइकॉनिक है। मुझे पता है कि ऑडियंस उन ड्रामाज से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अगर वो ड्रामाज आपको इस लिस्ट में ना दिखें तो उस चीज का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है और कोई रीजन नहीं होगा कि वो ड्रामाज 1 बिलियन व्यूज तक नहीं पहुंच पाए हैं। 700 मिलियन पे, 800 मिलियन पे, 950 मिलियन पे वो ड्रामाज कई सालों से फंसे हुए हैं, तो उन ड्रामाज को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा जा सकता। तो आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में उन ड्रामाज के बारे में बार बार कहते हो, तभी मैं पहले ही ये बात क्लियर कर रहा हूं कि जो ड्रामाज इस लिस्ट में नहीं देखने को मिले हैं वो ड्रामाज 1 बिलियन व्यूज तक नहीं पहुंच पाए हैं। खैर, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें आपका फेवरेट ड्रामा था या नहीं था और इस लिस्ट में कितने ऐसे ड्रामाज हैं जो आपने देखे हैं। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 16 पे आता है ड्रामा छुपके छुपके। 2021 में ये ड्रामा आया था। आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी और ये ड्रामा यूट्यूब पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। जितना मुझे याद आ रहा है, लास्ट टाइम जब हमने ये वीडियो बनाया था तब शायद 900 से 950 मिलियन के बीच में इस ड्रामा के व्यूज थे। मैंने तब भी चेक किया था, लेकिन इस बार ये ड्रामा 1 बिलियन व्यूज तक पहुंच चुका है। इस बात से हम सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ड्रामा को अभी भी लोग कितना ज्यादा देख रहे हैं, कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बावजूद इस बात के कि अभी भी कितने नए ड्रामाज आते हैं जो इसी ऑडियंस को, इसी वाइब को टच करते हैं, फिर भी लोग इसी ड्रामा को प्यार कर रहे हैं, इसी ड्रामा को देख रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इस ड्रामा को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। इस ड्रामा में कोई एक बात नहीं है जो आप कहो कि ये चीज अच्छी थी तब जाकर ये ड्रामा चला। इसमें जो पूरी फैमिली दिखाई गई थी वो पूरी फैमिली ही काफी एंटरटेनिंग थी, काफी आइकॉनिक थी। चाहे वो छोटी बच्ची का कैरेक्टर हो जो वो मिर्ची का रोल वो कर रही थी, या 2 दादियों का कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर ही इसमें काफी इंटरेस्टिंग था, काफी एंटरटेनिंग था। और आयजा खान का इसमें कितना एक डिफरेंट रोल हमें देखने को मिला था। काफी एंटरटेनिंग ड्रामा था। ऑडियंस अभी भी कहती है कि ऐसे रमजान स्पेशल ड्रामाज अब क्यों नहीं आते। अभी भी लोग तभी नए ड्रामाज के बजाय इस ड्रामा को देखना प्रेफर करते हैं। ऑडियंस की इसी बेशुमार मोहब्बत की वजह से ये ड्रामा 1 बिलियन व्यूज के क्लब में शामिल हो चुका है। नंबर 15 पे आता है बिल्कुल ही नया नवेला ड्रामा जो अभी खत्म भी नहीं हुआ है। अभी शायद इसके 2 एपिसोड बचते हैं। मीम से मोहब्बत। 2024 में ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 2 बार क्यों बोल रहा हूं मैं। आहद रजा मीर और दनानीर मुबीन की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है और ये ड्रामा भी 1 बिलियन व्यूज के क्लब में शामिल हो चुका है। ये नंबर क्रॉस कर चुका है और जैसा कि मैंने अभी आप सभी लोगों से कहा कि ये अभी ड्रामा चल ही रहा है, अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। इस ड्रामा से ज्यादा आज के टाइम पे किसी भी ड्रामा को नहीं देखा जा रहा, तो ये नंबर अभी बहुत ऊपर जाने वाला है। चुपके चुपके 2-3 साल पुराना ड्रामा है, अभी भी उसे देखा जा रहा है, तो ये तो अभी ऑन एयर ही है ड्रामा। तो मुझे लगता है कि अगर जब नेक्स्ट टाइम ये वीडियो कभी बने तो ये काफी ऊपर आएगा रैंकिंग में, शायद टॉप 10 के अंदर आ जाए। ये ड्रामा बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। मैंने इस ड्रामा को पूरी तरीके से देखा है। 2-3 बार इस ड्रामा का रिव्यू मैं कर चुका हूं। वो वीडियोस आपको आसानी से चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। इस ड्रामा की वजह से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं और वो भी इस साल की शुरुआत में ही कि लोगों को अब कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। जो ड्रामाज थोड़े एवरेज भी हैं, थोड़े ठीक ठाक भी हैं, लोग उन ड्रामास को देख ही नहीं रहे हैं ऐसे ड्रामास की वजह से, क्योंकि ये ड्रामा
हर एक लेवल पे परफेक्ट है, चाहे वो दुश्मनी हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, जो फैमिली दिखाई जा रही है, जो बहनों का प्यार है, बाप के साथ मोहब्बत है, माँ के साथ मोहब्बत है, हर एक चीज ही, हर एक रिश्ता ही बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। यहां तक कि जो लोग सपोर्टिंग में हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे जलाल साहब हैं, सलीका हैं, वो भी कुछ मैसेज दे रहे हैं काफी एंटरटेनिंग वे में। बहुत सारे लोग इस बात से डिसअपॉइंटेड है, काफी नाराज हैं कि ये ड्रामा खत्म हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं इस बात से खुश हूं कि ये ड्रामा 2 एपिसोड में खत्म होने वाला है। पहले मुझे ऐसा लगा था कि यार अब फाइनली तला और रोशी की शादी हो रही है तो 5-10 एपिसोड और बढ़ा दो, वो दिखाओ ऑडियंस को जो ऑडियंस देखना चाहती है। लेकिन मेकर्स ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया कि इस ड्रामा को यहीं पर खत्म कर देना ही सही रहेगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे ड्रामाज हैं जिनकी व्यूवरशिप जब अच्छी आती है तो उन्हें और ज्यादा एक्सटेंड किया जाता है व्यूज के लिए, ऑडियंस के प्यार मोहब्बत के लिए। उससे क्या होता है कि ऑडियंस के दिमाग में स्टार्टिंग में जो वो अच्छा फील कर रहे होते हैं, ड्रामा खत्म करते वक्त उनके जहन में सवाल होते हैं कि यार बहुत लंबा हो गया, मतलब बहुत ज्यादा ड्रामा कर दिया है, इस चीज की ज्यादा नीड नहीं थी। कैरेक्टर्स को गालियां दे रहे होते हैं कि ये नखरे दिखा रही है, उसने उसको थप्पड़ क्यों मारा, प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ा रहे हो। तो वो फालतू में जब ड्रामास ड्रैग हो जाते हैं तो जो वो मेकर्स ने अच्छा भी बनाया होता है वो पार्ट भी कहीं ना कहीं धुल जाता है। ऑडियंस जो प्रोजेक्ट की इज्जत कर रही होती है स्टार्टिंग में, ज्यादा ड्रैग करने से वो इज्जत कम हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस ड्रामा को उतना ही रखा जा रहा है जितना नीड थी, जितना जरूरी है। और फिलहाल आज के टाइम पे सिर्फ 30-31 एपिसोड आने के बाद ही मीम से मोहब्बत 1 बिलियन व्यूज के क्लब में शामिल हो चुका है और इस लिस्ट में है नंबर 15 पे। नंबर 14 पे आता है ड्रामा इक्तदार। 2024 में ये ड्रामा आया था, ये भी नया ही ड्रामा है। अनमोल बलोच और अली रजा की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है और जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल नया ड्रामा है। 1 बिलियन व्यूज ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है। मीम से मोहब्बत के केस में हमने कहा था कि उस ड्रामा को ड्रैग नहीं किया जा रहा तो उसे वहीं पर खत्म किया जा रहा है, फिर भी उस ड्रामा ने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। इस ड्रामा के साथ मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। इस ड्रामा को मुझे लगता है कि थोड़ा खींचा जा रहा है। ये ड्रामा अच्छा है, नो डाउट काफी ज्यादा अच्छा है और ग्रीन टीवी का ये पहला ड्रामा है जो 1 बिलियन व्यूज के मार्क को, इस बड़े मार्क को क्रॉस कर चुका है। 50 एपिसोड से ऊपर ये ड्रामा जा चुका है। लेकिन जो ऑडियंस है, जितना इस ड्रामा को खींचा गया उन्होंने उतना ही इस ड्रामा को प्यार दिया, उतनी ही ज्यादा मोहब्बत दी और तकरीबन हर एपिसोड पे 10-12 मिलियन व्यूज आ जाते थे इस ड्रामा के सभी एपिसोड्स पे। ये काफी अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट निकल के आया था ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट की तरफ से। किसी को भी ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ ऐसा आने वाला है। अली रजा भी काफी सालों से मेहनत कर रहे थे, काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे और अब जाकर उन्हें फाइनली वो सक्सेस मिली जो वो डिजर्व करते थे स्टार्टिंग से। इसी के साथ नंबर 14 पे आता है ड्रामा इक्तदार। इसके भी 1 बिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। नंबर 13 पे आता है ड्रामा मुझे प्यार हुआ था। 2022 में ये ड्रामा आया था। वहाज अली, ज़ेवियर नुमान और हानिया आमिर की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी और ये ड्रामा भी 1 बिलियन व्यूज का मार्क क्रॉस कर चुका है। और मैं अपना ओपिनियन आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे ये ड्रामा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। काफी बोरिंग सा मुझे ये ड्रामा लगा था जब मैंने ये ड्रामा देखा था। स्टार्टिंग में काफी एक्साइटमेंट थी और मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने ये ड्रामा ज्यादातर देखा होगा उनके मन में भी यही एक्साइटमेंट रही होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े नाम थे। हानिया आमिर और वहाज दोनों की अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। उनका नाम काफी है किसी भी ड्रामा को देखने के लिए कि हाँ एक ट्राई दे देते हैं, मतलब 5-6 एपिसोड देख लेते हैं, क्या पता अच्छा निकल जाए। इस ड्रामा को पसंद भी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन मैं उतना खास कुछ पसंद नहीं कर पाया इस ड्रामा को। इसका ओएसटी काफी अच्छा था, भले ही ओरिजिनल नहीं था लेकिन वो भी एक अलग फील देता था। जब बैकग्राउंड में जब वो बजता था तो अच्छा लगता था। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा था जब आपने ये ड्रामा पूरा देखा। ठीक है, तो मुझे प्यार हुआ था इस लिस्ट में नंबर 13 पे 1 बिलियन व्यूज ये भी क्रॉस कर चुका है। नंबर 12 पे आता है ड्रामा फितूर। 2021 में ये ड्रामा आया था फीचरिंग फैसल कुरैशी, हिब्बा बुखारी, वहाज अली। और अगर टोटल व्यू काउंट के बारे में बात की जाए तो 1.01 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा पे। ये ड्रामा काफी बढ़िया था। तब हमें एक अलग वहाज अली देखने को मिलते थे ड्रामाज में, तब उनकी लुक भी डिफरेंट थी। और आज से 3-4 साल पहले जितना आज हम सुनते हैं कि 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है ड्रामा, तो किसी को उतना खास फर्क पड़ता नहीं है। जो लोग उस ड्रामा को फॉलो कर रहे होते हैं बस वो थोड़ा सुन लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अब ये तादाद बढ़ती जा रही है। अब काफी सारे ड्रामाज आए दिन 1 बिलियन व्यूज का मार्क क्रॉस करते हैं, लेकिन आज से 3-4 साल पहले ये कम सुनने को मिलता था। ये बड़ी बात थी कि किसी ड्रामा ने 1 बिलियन व्यूज का मार्क क्रॉस कर लिया है। तो जब इस ड्रामा ने 700 मिलियन, 800 मिलियन, 900 मिलियन व्यूज का मार्क क्रॉस किया होगा उस टाइम पे,
उतनी भी पुरानी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 2021 में ये ड्रामा आया था तो एक बड़ी बात रही होगी उस टाइम पे। मुझे आप लोग बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने इस ड्रामा को उसी वक्त कवर कर लिया था, उसी वक्त देख लिया था जब ये ड्रामा आ रहा था। फिलहाल इस लिस्ट में फितूर है नंबर 12 पे। नंबर 11 पे आता है ड्रामा कभी मैं कभी तुम। 2024 में ये ड्रामा आया था फीचरिंग फहद मुस्तफा और हानिया आमिर। 1.24 बिलियन व्यूज का मार्क ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है और काफी बड़ा जंप है उन ड्रामास के मुकाबले में जिन ड्रामास के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। जब ये ड्रामा आया था तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कभी ये ड्रामास देखे ही नहीं थे। पाकिस्तानी ड्रामास जैसी कोई चीज होती है पता ही नहीं था लोगों को, लेकिन इस ड्रामा को देखने के बाद लोग फॉलो करने लग गए हैं। बहुत सारे लोग देखना शुरू हो गए उस चीज के बाद। ये क्या फ्लेवर है, ये क्या वाइब है, ये एंटरटेनमेंट का कौन सा जोन है, बहुत सारे लोग ये समझना चालू हो गए हैं इस ड्रामा को देखने के बाद। इस ड्रामा के बारे में बहुत सी चीजें अच्छी हैं, बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। ये ड्रामा भी तब शायद चल ही रहा था जब इसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे। उसी वक्त के दौरान, उसी टाइम स्पैन में ये ड्रामा 1 बिलियन व्यूज का मार्क क्रॉस कर गया था, ठीक है। और इस लिस्ट में ये ड्रामा है नंबर 11 पे। नंबर 10 पे आता है ड्रामा रंग महल। रंग महल है कि रंग महल है? रंग महल है, ठीक है। 2021 में ये ड्रामा आया था। सहर खान, हुमायूं अशरफ और अली अंसारी की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। और अगर टोटल यूट्यूब व्यूज के बारे में बात करूं तो 1.52 बिलियन व्यूज का मार्क ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है, जो कि 1 बिलियन से बहुत ज्यादा ऊपर है। 520 मिलियन ऊपर ही जा रहा है। इस ड्रामा के बारे में ज्यादा बातें मैं नहीं जानता। मुझे याद है कि जब लास्ट टाइम एक वीडियो कवर किया था तो रंग महल के बारे में काफी कमेंट्स आ रहे थे, मैंने पढ़े भी थे, लेकिन मुझे खास कुछ याद नहीं है इस ड्रामा के बारे में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस ड्रामा के बारे में कौन सी खास बात थी जो 2021 में ऑडियंस ने इस ड्रामा को इतना ज्यादा प्यार दिया है। इन्हीं सब बातों के साथ रंग महल आता है इस लिस्ट में नंबर 10 पे। नंबर 9 पे आता है ड्रामा सियानी। 2022 में ये ड्रामा आया था। मोहसिन अब्बास हैदर और अनमोल बलोच की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। और अगर टोटल यूट्यूब व्यू काउंट के बारे में बात करूं तो 1.72 बिलियन व्यूज है इस ड्रामा के ऊपर, जो कि एक हद से भी ज्यादा बड़ा नंबर है। इस ड्रामा के बारे में जब भी जिक्र आता है, जब भी इस ड्रामा के बारे में मैं सुनता हूं, मुझे बोलना पड़ता है, तो मुझे सिर्फ एक बात याद आती है कि इस ड्रामा के 100 से ज्यादा एपिसोड हैं। 100 से ज्यादा एपिसोड है इस ड्रामा के और इतना प्यार मिला है इस ड्रामा को। एक और ड्रामा मुझे याद आ रहा है जो कि मैंने खुद 50-60 एपिसोड देखे थे उस ड्रामा के, नाम आएगा उस ड्रामा का भी, वो थोड़ा लिस्ट में ऊपर है तो मैं अभी स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा ड्रामा नंबर 3 पे है, तो उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन किस लेवल का ड्रामा रहा होगा कि ऑडियंस 100 दिन तक, अगर रोज रोज भी आ रहा है तो 100 दिन तक लगातार देख रहे हैं किसी ड्रामा को, तो मेरे हिसाब से ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, तभी जाकर लोगों ने इतना देखा है इस ड्रामा को। लेकिन यार थोड़ा सा अजीब लगता है, पाकिस्तानी ड्रामा से हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते कि 100-200 एपिसोड हमें कभी देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टार प्लस वाली हरकतें ना की जाए। बाकी जिस भी लेजेंड ने ये ड्रामा देखा है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आखिर ये ड्रामा कैसा था। क्या था वो नहीं बताना, कैसा था ये चीज बता देना। और इस लिस्ट में सियानी आता है नंबर 9 पे। नंबर 8 पे आता है ड्रामा मायरी। 2023 में ये ड्रामा आया था। इसमें हमें फीचरिंग देखने को मिली थी ऐना आसिफ, समर अब्बास और नुमान एजाज साहब की। इस ड्रामा के टोटल व्यू काउंट के बारे में बात की जाए तो 1 बिलियन व्यूज ये ड्रामा बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुका है। अब इस ड्रामा का टोटल व्यू काउंट है 1.77 बिलियन, यानी 770 मिलियन व्यूज, ये उससे भी ज्यादा जा चुका है, 1 बिलियन से ज्यादा। ये एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा था और उससे भी बेहतरीन तरीके से इस कहानी को स्क्रीन पे लाया गया था, इसे फिल्माया गया था। चाइल्ड मैरिज के ऊपर ये पूरा ड्रामा बेस्ड था और भी बहुत सारे इश्यूज इस ड्रामा में हाईलाइट किए गए थे। इस ड्रामा की एक और बहुत ही खास बात यह है कि इस ड्रामा को किसी बड़े स्टार के नाम पे नहीं बेचा गया था। इस ड्रामा में सिर्फ एक्टर्स को कास्ट किया गया था, कोई भी स्टार नहीं था, ठीक है। हीरो के नाम पे बेचा जाता है ना कि वहाज अली का ड्रामा है, बिलाल अब्बास का ड्रामा है, फिरोज खान का ड्रामा है। इस ड्रामा में वैसी कोई बात नहीं थी। फिर भी कंटेंट के दम पे, जब कंटेंट अपनी पे आता है तो फिर सभी लोग शांत हो जाते हैं। ये ड्रामा सिर्फ कंटेंट के दम पे चला था और आज के टाइम पे मैंने देखा है कि ऐना आसिफ अब काफी बड़ी स्टार बन चुकी हैं। कुछ टाइम पहले, रमजान से पहले जुड़वा जो ड्रामा आया था बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और अभी के टाइम पे परवरिश नाम का एक और ड्रामा आने वाला है ऐना आसिफ और समर अब्बास का। तो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि इन दोनों के नाम पे या स्पेशली ऐना आसिफ के नाम पे ड्रामास चल जाते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ नंबर 8 पे इस लिस्ट में आता है ड्रामा मायरी। नंबर 7 पे आता है ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी। 2022 में ये ड्रामा आया था फीचरिंग दानिश तैमूर साहब और
दूरफिशा सलीम। इस ड्रामा के टोटल यूट्यूब व्यू काउंट के बारे में बात की जाए तो 1.86 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। मुझे ये ड्रामा काफी अच्छा लगता है। जब मैंने ये ड्रामा देखा था तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी ऐसा एपिसोड नहीं था, कोई भी ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं था, कोई भी ड्रैग नहीं किया गया था, कोई भी मोमेंट जो देखकर मैं कहूं कि बोरिंग हो रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं है। सभी कैरेक्टर्स बढ़िया थे। दानिश तैमूर साहब ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया था। उनकी केमिस्ट्री दूरफिशा सलीम के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उस दिन से लेकर मैं आज तक वेट कर रहा हूं कि दानिश तैमूर साहब का कोई ऐसा परफेक्ट कोई ड्रामा, कोई कैरेक्टर निकल के आए जो देखकर मजा ही आ जाए, लेकिन अभी भी मैं इंतजार ही कर रहा हूं। उतना बढ़िया ड्रामा अभी भी कोई निकल के नहीं आया है। इन्हीं सब चीजों के साथ कैसी तेरी खुदगर्जी इस लिस्ट में है नंबर 7 पे और डिजर्व करता है ये सभी नंबर्स और ये स्पॉट। नंबर 6 पे आता है ड्रामा इश्क मुर्शिद। 2023 में ये ड्रामा आया था और फीचरिंग हमें देखने को मिली थी बिलाल अब्बास खान, दूरफिशा सलीम की। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी इसमें। और जब ये ड्रामा आया था, जब बहुत ज्यादा प्यार मिला इसे, 1 बिलियन व्यूज ये ड्रामा क्रॉस कर गया। उसी दौरान टोटल व्यू काउंट के बारे में बात कर ली जाए तो 1.89 बिलियन व्यूज हैं अगर टोटल व्यूज के बारे में बात की जाए। और मैं आपसे कह रहा था केमिस्ट्री के बारे में, जब ये ड्रामा पीक पे था, इसकी सक्सेस पीक पे थी, उस दौरान खबरें आ रही थी कि बिलाल अब्बास खान और दूरफिशा सलीम की शादी हो गई है या होने वाली है। इमेजिन करो आप लोग, किसी ड्रामा का इतना ज्यादा क्रेज। अब तो ये होता ही रहता है, लेकिन उस टाइम पे सच में खबरें आने लग गई थी इन दोनों की शादी के बारे में। ये ड्रामा मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे याद है जब ये ड्रामा ऑन एयर था, जब ये ड्रामा चल रहा था, तो पूरे हफ्ते हम इंतजार करते थे कि ये ड्रामा आएगा, इसका एक एपिसोड आएगा और हम देखेंगे इस चीज को। सभी एपिसोड्स को, पूरे ड्रामा को देखने का एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन तो नहीं था। मुझे याद है जब ये ड्रामा अपने एंडिंग फेज में था तो मुझे याद है 3-4 एपिसोड मैंने देखे ही नहीं थे। शायद अभी भी मैंने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देख लिया था मैंने फिर बाद में, लेकिन मुझे याद है उस दौरान मैंने देखना छोड़ दिया था लास्ट के 3-4 एपिसोड, क्योंकि जब इन दोनों की शादी हो जाती है उसके बाद ड्रामा काफी अजीब हो गया था। उस चीज को बढ़िया तरीके से ये दिखा नहीं पाए थे, उतना बढ़िया तरीके से वो हो नहीं पाया था। और इन्हीं सब चीजों के साथ इश्क मुर्शिद इस लिस्ट में है नंबर 6 पे। नंबर 5 पे आता है ड्रामा मेरे हमसफर। 2021 में ये ड्रामा आया था और इसमें फीचरिंग थी फरहान सईद और हानिया आमिर की। इस ड्रामा के टोटल यूट्यूब व्यूज के बारे में बात करूं तो 1.96 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के। सिर्फ 40 मिलियन बचते हैं, ये ड्रामा भी 2 बिलियन क्लब में शामिल हो जाएगा। ये ड्रामा उन ड्रामा से काफी ज्यादा अलग है जैसे ड्रामाज मुझे पर्सनली पसंद है। लेकिन जब मैंने ये ड्रामा देखा, पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा इस ड्रामा को देखने के बाद, क्योंकि जो हानिया आमिर का कैरेक्टर है उसके साथ बहुत ज्यादा गलत होता है। लेकिन बिल्कुल जो रोना धोना उसमें दिखाया है, काफी बार मैं वो चीज देखकर इरिटेट भी हो गया था, लेकिन उसके साथ बिल्कुल गलत होता है इस ड्रामा में। उसके जो अपने वालिदैन हैं, अपने वालिद हैं, वो उसके साथ गलत करते हैं। फिर जिनके बीच वो रहती है वो बस नाम के अपने होते हैं, अपनों वाले उनके काम नहीं होते, या मैं कहूँ कि अपनों के काम यही होते हैं। लेकिन उसके साथ जिंदगी के हर मोड़ पे बस गलत ही होता है और उस चीज को जैसे दिखाया जाता है वो सभी चीजें आपके दिल पे लग जाती हैं। लेकिन इस ड्रामा में मजा तब आता है जब फरहान सईद का कैरेक्टर हमजा इस ड्रामा में एंट्री लेता है। इस ड्रामा की वाइब पूरी बदल जाती है और ओवरऑल अच्छा ड्रामा है। मजा आया था ये देखकर। रोना धोना थोड़ा ज्यादा हो गया था लेकिन अच्छा लगा था देखकर। और इसी के साथ ये ड्रामा आता है इस लिस्ट में नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आता है ड्रामा कफारा। 2024 में ये ड्रामा आया था। इसमें हमें फीचरिंग देखने को मिली थी अली अंसारी साहब और लाइबा खान की। और ये ड्रामा 2 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। कुल मिलाकर 3-4 ड्रामाज हैं, हाँ 4 ड्रामाज हैं इस ड्रामा को मिलाकर जो 2 बिलियन व्यूज का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। और उनमें से ये ड्रामा भी है जो कि पिछले साल ही आया था। बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है इस ड्रामा के मेकर्स के लिए, इस ड्रामा के एक्टर्स के लिए कि ये ड्रामा ऑडियंस को इतना ज्यादा अच्छा लगा, ये ड्रामा ऑडियंस को इतना पसंद आया कि टॉप 4 में है ये ड्रामा। कुछ वक्त पहले मैं इसी ड्रामा के बारे में बात कर रहा था जब मैंने आपसे कहा था कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इस ड्रामा के बहुत सारे एपिसोड आए थे, शायद 100 के नजदीक इस ड्रामा के भी एपिसोड आए थे, लेकिन मैं सिर्फ शायद 58 एपिसोड्स तक मैं शायद देख पाया था। लेकिन मुझे 58 एपिसोड्स देखने में काफी मजा आया था, वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। लेकिन जब फिर वो होता है ना, जब कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, आप जबरदस्ती प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हो कैरेक्टर्स से। तो लाइबा खान का कैरेक्टर जो था, पता नहीं नाम क्या था, मैं नाम शायद भूल रहा हूं, लेकिन उनका कैरेक्टर काफी प्रॉब्लमैटिक बन गया था फिर 50-60 एपिसोड के बाद, लेकिन मजा आया था देखने में। तो अली अंसारी और लाइबा खान की केमिस्ट्री जो है, उनकी जो फीचरिंग है, उनका जो पेयर है, ये आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन्हें। और कफारा भी ओवरऑल एंटरटेनिंग ड्रामा था, ऑडियंस को मजा आया था ये ड्रामा देखने के बाद। और 2 बिलियन व्यूज
ये ड्रामा क्रॉस कर चुका है और इस लिस्ट में नंबर 4 पे है। नंबर 3 पे आता है ड्रामा जानिसार। 2023 में ये ड्रामा आया था। हमें फीचरिंग देखने को मिली थी हिब्बा बुखारी और दानिश तैमूर साहब की। टोटल यूट्यूब व्यू काउंट के बारे में बात की जाए तो 2 बिलियन प्लस व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर। सबसे पहले इस ड्रामा को दीवानगी 2 के नाम पर बेचा जा रहा था। जो उसकी हाइप थी उन दिनों सभी के कान खड़े हो गए थे कि यार दीवानगी 2 आने वाला है। बिल्कुल वही ओएसटी बैकग्राउंड में बजता था जब ये टीजर्स आए थे। ये जानिसार नाम किसी को पता नहीं था उस टाइम पे, सभी दीवानगी 2 कह रहे थे। तो ऑडियंस बिल्कुल चौकन्नी हो गई थी कि भाई दीवानगी 2 आने वाला है। तब उन्हें ये ड्रामा देखने को मिला और मुझे ये ड्रामा उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप ये नंबर्स देख रहे हो, नंबर सबके सामने हैं। ऑडियंस को ये ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने 1 बार देखा, 2 बार देखा, 10 बार देखा, सभी एपिसोड्स उन लोगों ने देख लिए और इस ड्रामा को टॉप पे ले गए। टॉप 3 में है ये ड्रामा। इमेजिन करो आप लोग, एक बहुत ही बड़ा चार्टबस्टर ड्रामा है ये ड्रामा दानिश तैमूर साहब के करियर का अब तक का सबसे बड़ा हिट ड्रामा है और इस लिस्ट में ये ड्रामा है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आता है ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीजन 3। 2021 में ये ड्रामा आया था। इसमें फिरोज खान और इकरा अजीज की हमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी और इस ड्रामा के टोटल यूट्यूब व्यूज के बारे में बात की जाए तो 3 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर। मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता है। मैं काफी बार कह चुका हूं कि ये ड्रामा जब मैंने देखा था तो कुछ ऐसा फील हुआ था जो ट्रिगर आया था, कुछ भी देखकर फील नहीं हुआ। इस वाइब के बहुत सारे ड्रामास बनते हैं, बहुत सारी मूवीज बनती हैं, लेकिन जिस हद तक ये आपको झंझोड़ कर रख देता है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कभी ऐसा कुछ फील करा हो या इस तरीके की कुछ टेंशन मुझे फील हुई हो कि अब क्या होने वाला है। किसी का दर्द इतना करीब से, किसी को इतना हेल्पलेस मैंने कब देखा है, मैंने कब फील करा है किसी के बिहाफ पर, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, बाद में जब मैंने ये ड्रामा पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, मैंने देख लिया, तो फिर मुझे सुनने में आया कि ये ड्रामा काफी प्रॉब्लमैटिक है, वो है, ये है। लेकिन भाई मुझे उन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ऑडियंस का वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। आजकल किसी का आधा घंटा मांगना, छीनना, उन्हें स्क्रीन के सामने बांध के रखना बहुत मुश्किल है। अगर 3 बिलियन लोगों ने इस ड्रामा को देखा है, इतने व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर, तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कुछ तो बढ़िया काम किया है इन लोगों ने, कुछ तो एंटरटेनिंग, कुछ तो ग्रिपिंग इन लोगों ने बनाया है, जिसकी वजह से लोग इस ड्रामा के बारे में अभी भी बात करते हैं और बात करने पे मजबूर हैं, क्योंकि ये ड्रामा इंडस्ट्री का सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल ड्रामा है। इन्हीं सब चीजों के साथ खुदा और मोहब्बत सीजन 3 इस लिस्ट में है नंबर 2 पे। ओके दोस्तों, तो फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पे आता है ड्रामा तेरे बिन। मुझे लगता है कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये इतना आगे है कि इसे पीछे निकालना, जब इसे कोई ड्रामा ओवरटेक करेगा तो पूरी दुनिया को ही पता चल जाएगा। इतना हंगामा उठेगा, इतना क्रेज होगा उस ड्रामा का। मैं इमेजिन करता हूं कि ऐसा कब होगा, 4 बिलियन कौन सा ड्रामा आज के टाइम पे हिट करेगा। बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि जो हम देखते हैं, कभी मैं कभी तुम जब आया था, मीम से मोहब्बत, इश्क मुर्शिद, हम देख चुके हैं कि वो हाइप ही कुछ अलग होती है। लेकिन 4 बिलियन व्यूज क्रॉस करना आज के टाइम पे, वो कुछ अलग ही हाइप होगी, वो कुछ अलग ही धमाका होगा उस टाइम पे। 2022 में ये ड्रामा आया था। फीचरिंग हमें देखने को मिली थी आइकॉनिक कपल, ऑन स्क्रीन कपल, यमुना जैदी और वहाज अली की हमें इसमें मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिली थी। और टोटल यूट्यूब व्यूज के बारे में बात करूं तो 4 बिलियन व्यूज हैं इस ड्रामा के ऊपर। ये ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का मोस्ट व्यूड ड्रामा है। इस ड्रामा को भी काफी हेट मिलती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये ड्रामा नंबर 1 पे है। और जो इस ड्रामा के हिट होने का जो रीजन है, मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है कि वहाज और यमुना की जो इसमें केमिस्ट्री थी, जो उन दोनों का पेयर था, वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला इस ड्रामा के लिए। अगेन यहाँ पर फिर से वही बात आ जाती है कि इन लोगों ने ड्रामा बनाया और ऑडियंस ने उसे देखा। इनका काम था बनाना, ऑडियंस का काम था देखना, लेकिन ऑडियंस ने इतना ज्यादा देखा। अब आप कहो कि ऑडियंस का टेस्ट खराब है, या आप कह सकते हो कि ऑडियंस का टेस्ट खराब है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इन लोगों ने कुछ बेकार बना दिया था। अरे इन्होंने बनाया था लोगों के देखने के लिए, लोगों ने देख लिया और इतने सारे लोगों ने देख लिया कि नंबर 1 पे पहुंचा दिया। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कुछ मास्टरपीस ड्रामाज हैं जो 300 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पाते, जो 500 मिलियन का माइलस्टोन भी टच नहीं कर पाते। लेकिन इस एक रीजन की वजह से, इस चीज की वजह से मैं किसी सक्सेसफुल ड्रामा को, किसी सक्सेसफुल चीज को हेट नहीं दे सकता। इसमें इन लोगों की क्या गलती है? ये तो इनकी समझदारी है। इन लोगों ने वो चीज बना दी जो लोगों को देखनी है, जो लोगों को पसंद आती है। ये बात आप अपने आप से पूछो कि ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, तो आपके जहन में कौन सी पिक्चर बनती है
बस वही जवाब है आपके सवाल का। कम लफ्जों में कहूं तो लोगों को वो जिंदगियां देखनी है जो जिंदगियां उन्होंने कभी खुद जी नहीं। ओके दोस्तों, तो ये थे वो सभी पाकिस्तानी ड्रामास जो आज तक 1 बिलियन व्यूज का माइलस्टोन क्रॉस कर चुके हैं। आपका इनमें से कौन सा पर्सनल फेवरेट ड्रामा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक सवाल है, इनमें से कितने ड्रामास 16 में से कितने ड्रामास आपने देखे हैं? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ और देख के तो हम लोग शॉक हो गए कि 1 बिलियन से शुरू हुआ था और 4 बिलियन तक पहुंच गया। मतलब 100 करोड़ से लेके 400 करोड़ लोग पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं। वैसे तो हम में से और ये इतने सारे ड्रामे में से हम ड्रामा कभी देखते नहीं है, ना इधर का ना उधर का ड्रामा देखते ही नहीं है, मगर नाम हमने बहुत ही सुना है, रील्स पे आता रहता है, जो छोटे छोटे क्लिप आता रहता है। बाकी आज से 2-3 साल पहले जब ये खुदा और मोहब्बत का जब ट्रेलर आया था तो मैंने रिएक्शन दिया था और बहुत ही उसका गाना इतना अच्छा लगा था मुझे कि कई दिनों तक अपने मोबाइल का रिंगटोन बना कर रखा था मैंने उस गाने का। और बाकी कई पाकिस्तानी एक्टर्स का तो मैं फ़ैन हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, जैसे कि जन्नत जुबैर हो, इकरा अजीज हो, सरा खान हो, लाइबा खान हो, ये अलीजा शाह हो, इन सब का मैं फ़ैन हूँ और सबको फॉलो कर रखा है मैंने इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग जाके देखोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर ट्राई करना। और उनका रील्स देखता रहता हूँ मैं, बाकी छोटा छोटा जो क्लिप आता है वही ड्रामा का देखता रहता हूँ। और नाजिया कौन सा ड्रामा देखने का सोच रही है? नूरे मोहब्बत, खुदा मोहब्बत। खुदा मोहब्बत, हाँ, सही से बोला। कौन सा देखना चाह रही है? खुदा मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत वही वाला है? मुझे मिलता ही नहीं, वो कहाँ पे मिलता है ये ड्रामे, कहाँ मतलब यूट्यूब पे। यूट्यूब पे तो सर्च करो तो फुल नहीं आता कभी कभी। यूट्यूब पे रहता है मगर अभी बैन हुआ है वो पाकिस्तानी ड्रामा, तो इसलिए अभी नहीं देख सकती। जब खुलेगा तभी देख मैंने सकती। एक देखा था, एक लाइफ में पहली बार, हाँ। वो बहुत अच्छा लगा मुझे, नाम याद नहीं आ रहा। मैंने भी एक ड्रामा देखा था जो कि सारा अली खान का था, और एक अलीजा शाह का जो दुआ दुआ ऐसा वो था, वो वाला बहुत ही चल रहा था उस समय, रील्स पे आ रहा था, तो मैंने दुआ का 1-2 एपिसोड देखा था मैंने, तो मुझे अच्छा लगा था। बाकी बहुत ही अच्छा वीडियो लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी चाहते हो कि और भी हम लोग रिएक्शन देते रहें ऐसे पाकिस्तानी ड्रामा, अब देखें हम लोग, उस पे दे हम लोग रिएक्शन, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।